Hi guys, so sometimes in life ignorance is bliss. Sometimes ignoring something, not knowing about something, it's a bliss. ऐसा एक कहावत भी है कि जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं हो वो चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा जान लेते हैं या बहुत ज़्यादा नॉलेज पा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमें पता होता है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमें परेशान भी कर सकती हैं और करती हैं। एक तरह के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहने का फ़ायदा ये भी होता है कि आप फालतू की बातें दिमाग में लाते नहीं हो, आप फालतू का सोचते नहीं हो। आप आपको आपके पास जितना काम है, आप उसी पर फ़ोकस्ड होते हो। तभी हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया की एज में जैसे-जैसे वी हैव द वर्ल्ड्स न्यूज़ ऑन आवर फ़ोन, तो हम उतना ही दुनिया के बारे में कंसर्न होने लगे। हम दुनिया की एक-एक इंसिडेंट में इमेजिन इतनी बड़ी दुनिया और उस दुनिया में कितने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, कितने सारे पॉलिटिशियंस हैं, कितने सारा क्या-क्या हो रहा है। और कुछ ना कुछ सुनते रहने से, कुछ ना कुछ जानते रहने से हमें एंग्ज़ायटी होती है, हमारा परसेप्शन दिन पे दिन बदलता रहता है, हमारा माइंड स्कैटर होता रहता है और फिर इसीलिए हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। तभी सोशल मीडिया को डायरेक्टली ब्लेम करा जाता है लोगों का फोकस ख़त्म करने के लिए। जैसे घोड़े का एग्ज़ाम्पल लें, घोड़े के जब वो चलता है तो उसके दोनों तरफ यहाँ पे एक तरह से कपड़ा लगा देते हैं ताकि उसकी नज़रें बाकी ओपन फील्ड्स को ना देख सके और वो सिंपल सीधे सामने देखे। तो उस तरह से जो चीज़ आउट ऑफ साइट होती है वो आउट ऑफ माइंड हो जाती है और हमारे सामने जो रास्ता होता है हम उस पर फोकस के साथ चलते रहते हैं, हमें और कुछ फालतू का दिखता नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो घोड़े के लिए कोई ना कोई होता है उसके लिए ब्लिंकर्स लगाने के लिए, बट हम इंसानों के लिए कोई नहीं होगा। मतलब एक पॉइंट तक हमारे पेरेंट्स वो रोल निभाते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमें हमें मोटिवेट करते हैं, हमें फोकस होने के लिए पुश करते हैं, हमें सही डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक पॉइंट तक ही, एक पॉइंट के बाद यू आर गोइंग टू गेट इंडिपेंडेंट। आपके पीछे कोई छड़ी लेकर नहीं भागेगा कि आप अपनी लाइफ को सुधारो। और फिर जब आप अपनी लाइफ को नहीं सुधारोगे तो आप बहते चले जाओगे, बहते चले जाओगे, बहते चले जाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी लाइफ में वो ब्लिंकर्स लाएं। हम अपने लिए ऐसा एनवायरनमेंट सेटअप करें जहाँ हमें आसपास की चीज़ें दिखे ना, हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन दिखे ना, हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस में या बहुत सारी चीज़ों के बारे में चिंता ना करें। चाहे उसके लिए आप रूटीन बनाओ, चाहे उसके लिए आप सोशल मीडिया गिव अप करो, चाहे उसके लिए आप न्यूज़ भी देखना बंद कर दो। क्योंकि यार अगर कुछ बड़ा होने वाला होगा या फिर कुछ सही में इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो आई बेट वो आप तक पहुंच ही जाएगी किसी ना किसी के थ्रू, कहीं ना कहीं से। यू डोंट हैव टू वरी कि यार फॉर एग्जांपल अगर मोदी जी आकर कहते हैं कि यार डिमोनेटाइजेशन हो रहा है दोबारा से, तो यू विल गेट दैट न्यूज़। इट्स सच अ बिग न्यूज़। ऐसे ही रेलिवेंट चीज़ें हम तक पहुंच जाती हैं। वी शुड नॉट बी वरिंग अबाउट देम और वी शुड कल्टिवेट कॉन्शियसली कल्टिवेट एन एनवायरनमेंट फॉर आवर सेल्स जहाँ पर हम कंट्रोल्ड वे में इग्नोरेंस में रहें इस दुनिया के। हम दुनिया को कुछ समय के लिए भुला दें, इग्नोरेंस में रहें और उस इग्नोरेंस में हम अपना माइंड, अपना फोकस, अपनी अटेंशन, अपने एफर्ट्स फोकस कर सकें इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर, उन चीज़ों पर जो मैटर करते हैं। इवन जब एन्जॉयमेंट की बात आती है तो हमारे माइंड में अगर बहुत चीज़ें चलती रहती हैं तो हम एन्जॉय भी ठीक से नहीं कर पाते। सो नॉट ओनली फॉर वर्किंग हार्ड एंड ट्राइंग टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, इवन व्हेन यू आर ट्राइंग टू एन्जॉय योर लाइफ, तब भी आपको एक कंट्रोल्ड इग्नोरेंस का एनवायरनमेंट कल्टिवेट करना होगा जिसमें आप पूरी अटेंशन देकर एंजॉय कर सकें। एंड दैट्स हाउ माय फ्रेंड्स ignorance can turn into bliss in your life. So go ahead and try to be ignorant for a while.